हेलो नमस्ते, मैं हूँ अलका और आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। तो ये 19 नवंबर का क्लिप है। ये मेरा फ्लैट है। इसको हमने ना यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी हुई है कि रात में भी कभी आए तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, हम में से कोई भी आए तो कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एक शादी है कल की, यानी 20 तारीख की, वो भी मुझे अटेंड करना था। तो आपको फ्लैट का छोटा सा झलक दिखा रही हूँ। ये है 20 तारीख का क्लिप। यहाँ पे शादी मतलब अरेंज किया हुआ है। ये हॉल बुक किया था उन्होंने, काफ़ी बड़ा सा था। आप देखो सब कुछ इतना अच्छा से अरेंज किया हुआ था कि किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और ये है बबीता आंटी जो दूल्हे राजा हैं, जिनकी शादी है, उनकी मासी हैं। और ये जो शादी में मैं आई हूँ ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे फ्लैट के बगल में रहते हैं। बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता है इनके साथ में। इन्होंने बहुत प्यार से मुझे बुलाया था तो मुझे तो आना ही था। तो आपको एक छोटा सा सोचा झलक दिखा दूँ कि मैं इस शादी में आई थी तो सब कुछ कैसा था। और दूल्हा दुल्हन का मतलब है मेरे पास, लेकिन पिक्स है, वीडियोस नहीं है। और इस शादी में ही ना मुझे मेरे सोसाइटी के, जहाँ पे मेरा फ्लैट है, काफ़ी सारे लोग मुझे मिल गए थे जो मैथिली भाषा के ही थे, सब ब्राह्मण ही थे। सब लोग मिल गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था सबसे मिलके। और सब इतने प्यार से मुझसे मिल रहे थे ना, जैसे कि कितने सालों से हमारा पहचान था यहाँ पे, कितने सालों से मैं जानती हूँ। जबकि 2-4 मुलाकात हुई है। कई लोग तो ऐसे थे जिनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी, लेकिन सब के साथ इतना अपनापन, इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताऊँ। ये शादी 20 तारीख को थी और फिर 21 को मुझे निकलना था, घर जाना था, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर की शादी है। तो ये देखो मैं ये ड्रेस पहन के तैयार होके निकल गई थी और फिर पहुंच गई सीधा मेहंदी में। मैं शाम को पहुंची थी 6:30 बजे। और उस दिन ना यहाँ पे मेहंदी थी। तो देखो सब मेहंदी का अरेंज किया हुआ है, ये भाई लोग हैं सब, और बीच में मेरी सिस्टर है, और सब हंसी ठिठोली सब चल रहा है। लेकिन साथ साथ गाना भी चल रहा था, वो भी फिल्मी हिंदी सॉन्ग। तो मेरा कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चल रही थी फोटोग्राफी। उसके बाद मेहंदी में आपको पता ही है, एज़ यूजुअल खूब डांस धमाका नाच गाना तो होता ही है। साड़ी जितनी भी आपको दिख रही है ना, सब दुल्हन की, यानी मेरी सिस्टर की। हम में से सब कोई ना कोई उसकी भाभी है, कोई उसकी बहन है, कोई उसकी बुआ है, कोई उसकी नीस है। तो सब मिलके एकदम धमाल खूब डांस कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे डांसर नहीं है, लेकिन सब एकदम बिंदास खुशी से सब झूम रहा है। क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी जिसकी शादी है ना, वो बहुत खुश थी, तो उसकी खुशी में हम सब ऑब्वियसली खुश होंगे ही। मस्त एकदम डांस कर रहे हैं सब जम के। किस 21 तारीख का है ये, जब मेहंदी थी और उसी दिन शगुन भी था, जिसको तिलक बोलते हैं। तो सारे जितने भी घर के जेंट्स थे ना, सब लोग गए थे लड़के वाले के यहाँ पे, और वहाँ से ना रात को सब लौट आए थे। तो जब आ जाते हैं ना, तो लड़की का इस तरह से मांग उस दिन निकाला जाता है। तो वही विध हो रहा है। अब सीधा हम लोग मिलते हैं अगले दिन, यानी 22 तारीख को। आज ही शादी है और आज ही दिन में हल्दी है। तो ये देखिए, ये मेरा छोटा भाई है। तो देखा आपने, हल्दी में बहुत मज़ा आया। और फिर से मुझे कॉपीराइट के डर से उसका खुद का जो हमारा गाना बज रहा था ना हल्दी के दिन, उसको हटा के अपना कुछ लगाना पड़ा है। तो आप समझ जाना। यहाँ पे चल रही थी फोटोग्राफी। दीदी, भाभी, मम्मी, मेरी मम्मी भी शामिल थी इसमें। सब लोग मिलके फोटोग्राफी कर रहे थे। बहुत इन्जॉय किया सबने। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हल्दी के दिन, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब है अगला शाम का टाइम है और मैं अभी पंडाल बन रहा था, थोड़ा बहुत फिनिशिंग बाकी था। लाइटिंग वगैरह होगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो किस तरह से इतना सुंदर से सजाया हुआ था कि क्या ही बताऊँ। और काफ़ी बड़ा एरिया है,
बहुत बड़ा है, लेकिन जितना मैं कवर कर सकती हूँ, क्योंकि डांस वांस के बीच में ना शाम का टाइम हो गया था, तो मैं चली गई थी कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप सबको दिखा दूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पे ना बारात काफ़ी लेट से आते हैं। पहले तो 12-1 बजे आते थे, अब 10 साढ़े 10 होते होते बारात आ जाती है, और काफ़ी पास की ही बारात थी। तो अभी नीचे कारपेट टेबल वगैरह सब लगाना बाकी है, ये सब भी हो जाएगा, सब आपको दिखा दूँगी। और ये कुछ गिफ्ट जो मैं लेके आई थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वाली साड़ी मैंने भी आपको मेरे लिए ली थी, एक ब्लैक कलर की, आपने देखा होगा, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने ख़रीद के दिया था, उसका ही ये रेड कलर लिया था दुल्हन के लिए। और एक ये पिंक साड़ी ली थी, ये भी बहुत प्यारा था, सबको बहुत अच्छा लगा। और लड़के के लिए भी लिया था, और पूरी फैमिली के लिए लिया था कुछ। तो सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ अभी, मेरी मम्मी से मिलो। ये है मेरी प्यारी सी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, देखो। और देखो मेरे गालों में अभी तक हल्दी लगा हुआ है। और यहाँ पे चल रहा था पूरा सब कुछ, देखो डांस फ्लोर भी रेडी हो गया, नीचे कारपेट भी लग गया, टेबल चेयर सब कुछ लग गया, और यहाँ पे डांस चल रहा है। ये देखो बारात नहीं आई है, अभी आएगी थोड़ी देर में, उससे पहले ही डांस धमाका सब स्टार्ट हो गया था। चूड़ी दिखाओ माँ, कितने साल बाद अहाँ पहिर लिए हन शीशा के चूड़ी? करीब जहिया से हाथ में शीशा गड़ल। हाँ। तोरा तो पापा के ऑपरेशन में गेल छलियो पहिला कोरोना में, ओतेक साल भ गेल शीशा। दोनों हाथ एक साथ रखियो, एक पर एक चढ़ा कर। हाँ बहुत सुंदर लगे माँ, बहुत सुंदर। आबे ना तोरा पापा के शीशा के चूड़ी बड़ निक दिखा देबन पापा के। कहले जैसे हड्डी बन गेल, हाथ में भोका गेल शीशा। ये सब करते और रात होते होते बारात आ गई थी। और ये है दूल्हे राजा, देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर, हैंडसम है ना। तो बस सब लोग तैयार हो गए थे, बारात आ गई थी। और ये देख लीजिए आप दूल्हे को, और आगे अभी दिखाती हूँ आपको और बताती हूँ क्या क्या हो रहा है। जैसे ही बारात आई कि हम सब जितनी भी लेडीज़ थे जो आंगन से बाहर दरवाजे पे निकल सकते थे, सब दौड़े भागे आए दूल्हे को देखने के लिए। तो बहुत खुश हैं सब लोग, दूल्हा बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम है। और ये देखिए हम सब कितने खुश हैं। ये मेरी मौसी हैं, ये साड़ी की साड़ी जितनी भी देख रहे हैं आप, सब मेरी मौसी हैं। और सब लोग बहुत खुश थे दूल्हे को देख के, और मैं बहुत खुश थी कि मैं पहुंच पाई और देख पाई और रिकॉर्ड कर पाई। और ये बहन है, इसका नाम सोनी है, और पीछे भी वो रिंकी है जो ब्लू साड़ी में पीछे आपको दिख रही है। ये साड़ी मेरी बहनें हैं, और सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मुझे ना बहुत खुशी थी कि इसी शादी के बहाने ना मैं सब से मिल पाई। कई लोग तो ऐसे थे जिनसे मैं अपनी शादी के बाद मिल रही थी, यानी 16-17 ईयर्स के बाद मिल रही थी। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से सब लोग देख के फिर हम लोग वापस अंदर जाएंगे, और दुल्हन का जो रस्म होगा वो अभी आपको देखने को मिलेगा। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि मेरी मम्मी आ गई थी प्यारी सी, देखिए। तो यहाँ से थोड़ा सा मम्मी के साथ भी मैंने ले लिया क्लिप, और उसके बाद में अभी हम सब मिलके अंदर जाएंगे। और अंदर अभी मातृका पूजा होता है, शादी पे स्टेज पे आने से पहले, दुल्हन का जयमाला होने से पहले मातृका पूजा होता है। तो आप ओरिजिनल गाना, हमारा मिथिला का गाना सुनिए।
द्वारा खींचा खींचा। सुना आपने हमारे मिथिला का मैथिली गीत, कैसा लगा आप सबको? और ये गाना जो होता है ना, ये गीत जो होता है ना, ये बहुत भावुक वाला गीत होता है, मतलब बहुत लोग तो रोने भी लगते हैं। इसीलिए आपको साउंड सबका थरथराया हुआ किसी किसी का लग रहा होगा, क्योंकि वो रोना भावुक हो जाते हैं सब लोग। उसके बाद सबके लिए चाय नाश्ता वगैरह आ गया था। और ये देखिए मेरी मौसी लोग हैं। अब जाएंगे सब लोग स्टेज पे दुल्हन को लेके, तो दुल्हन से मिलवाती हूँ अभी मैं आपको। ये देखिए हमारी प्यारी सी गुड़िया जैसी सुंदर सी दुल्हन कितनी अच्छी लग रही है पता है। बहुत छोटी है मेरे से, और मेरा बहुत मन था कि मैं शादी में आ पाऊँ, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने इस बात को समझते हुए मुझे अकेले आने दिया, क्योंकि फ़्लाइट का टिकट मिल गया था। मैं बच्चों और पति को छोड़ के आई थी शादी के लिए। यहाँ पे भी दुल्हन का एक रस्म होता है धोबिन वाला, जो धोबिन सुहाग देती है, तो उसके लिए आ गई है दुल्हन बाहर। ये घर के आंगन में होता है, तो अभी आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं साउंड म्यूट कर रही हूँ, एक्चुअली जो ओरिजिनल साउंड है उसको म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि गाना बज रहा है। और आपको पता ही है मुझे किस चीज़ का डर है, इसीलिए मुझे और आपको समझाना भी तो है। एक सुहागन धोबिन वाला विध होता है और एक ओखली मूसल वाला होता है, तो ये दोनों अभी विध होगा, आप देखिए और इन्जॉय कीजिए, फिर आगे आपको मैं और डिस्क्राइब करूंगी। हमरा प्रीति के दो दे सोहाग अस्थिर कंजा दियो मां अस्थिर सा ओई का चोट लागत है देखो कडी यूज कर दो और बता साइड से कीजिए ना, थोड़ा साइड से हाथ डाल लीजिए, हाथ पे डाल लीजिए। ये है मेरी माँ, मेरी माता राम। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक था अभी दुल्हन को स्टेज पे जाने में, हमें नाश्ता मिला था तो मैं आ गई थी, मम्मी और मैं थोड़ा सा नाश्ता लेने के लिए। अब देखिए अब दुल्हन को लेके जा रहे हैं स्टेज पे। एक्चुअली मिथिला में तो ऐसा नहीं होता है हमारे मैथिल शादी में, लेकिन ये हम सबसे छोटी बहन है, तो इसकी शादी में हर वो चीज़ किया गया, हर वो रस्म किया गया जिसका इसको शौक़ था। तो ये देखिए अभी। तो दोस्तों आप देख रहे हो ना, ये फिल्मी शादी जैसा आपको लग रहा होगा। एक्चुअली मैंने बताया ना हमें नहीं होता है हमारे मिथिला में, लेकिन ये दुल्हन हमारी प्यारी सी, इसका बहुत शौक़ था कि फिल्मों में जो सब हम लोग देखते हैं वैसी शादी हो। 4 भाई हैं, 4 तरफ से, चादर का चारों कोना पकड़े हुए हैं, और दुल्हन अभी जा रही है स्टेज पे। तो सब लोग बहुत खुशी खुशी इसको सब कुछ करने के लिए दिया गया कि हाँ ठीक है, जो कमी रह गई है सबकी शादी में वो नहीं हो, अपना रीति रिवाज नहीं छोड़ना है, लेकिन एडिशनल कोई शौक़ पूरा करने के लिए कुछ करना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखिए अभी जा रही है स्टेज पे।
यहाँ पे दोस्तों दुल्हन जा चुकी है स्टेज पे, और आपको पता ही है स्टेज पे जाने के बाद करीब 2 घंटे तो फोटोग्राफी ही हुई थी। और हो भी क्यों ना, शादी भाई ज़िंदगी में एक बार ही होती है। जैसे मन कर रहा है वैसे फ़ोटोग्राफी हो रही है, खूब अच्छे अच्छे स्टाइलिस्ट अच्छे अच्छे पोजेस देके। तब तक हम सारी बहनें अपना मिल के प्लान कर रहे थे, सब गप शप कर रहे थे चुपचाप से कानों में कि इसके बाद हम लोग कौन सा साड़ी पहनेंगे। तो हमारा तो ये सबसे बड़ा शादी वादी में रहता है कि भाई साड़ी चेंज करना है। 5 साड़ी पूरे मतलब शादी के पूरे फंक्शन तक हम लोग 5 पहनेंगे या 6 चेंज करेंगे, ऐसा ही हमारी प्लानिंग चल रही थी। लीजिए, आपको बहुत इंतज़ार था ना दूल्हा दुल्हन को देखने का एक साथ। तो ये रही हमारे प्यारे से दूल्हा और प्यारी सी दुल्हन हमारी। देख लीजिए कितना सुंदर लग रहे हैं दोनों, कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ में, है ना। अब दूल्हा को परिछन करके अंदर ले आया गया है और यहाँ पे कन्या निरीक्षण जो बोलते हैं, दुल्हन को चुना जाता है, वो रस्म हो रहा है। आप गाना सुनिए अभी। दोस्तों ये थोड़ा सा हंसी ठिठोली वाला था, आप लोग एंजॉय करना, ऐसे कुछ बैड कमेंट्स मत करना, ऐसे ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे चेंज वेंज करके आ गए थे। ये करीब रात के 1:30-2 बजे का सीन है। मैं और सोनी आ गए थे खाना खाने के लिए और उसके बाद आगे का रस्म दिखाती हूँ।
हम लोगों में शादी होते होते सुबह हो जाता है, तो शादी की सारे रस्में हो गई थी। अभी सिंदूरदान की बारी है। देखिए अब सुबह होने ही वाला है, तो देखिए अभी सिंदूरदान हो रहा है। हम लोग भेज दें। पाँच गोटे 7 गोटे जेन 4 गोटे 6 गोटे नहीं कर 5 गो बहुत अच्छे तो बहुत। सिंदूर देने के बाद 5, 7 या 11 ऐसे सुहागने उसको आशीर्वाद के रूप में सिंदूर लगाती हैं। वो हो गया था और उसके बाद घूंघट पड़ रहा है, यानी जो दुल्हन के ससुर जी हैं वो आते हैं और जितने भी घर के बड़े लोग हैं वो घूंघट देते हैं। घूंघट होता है यानी झांपन देते हैं, उसमें साड़ी जेवर बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है, तो वो सब हो रहा है यहाँ। देख लिया ये सब चढ़ावा सब चढ़ाने के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है, यानी बारात में जो आते हैं, जो दुल्हन के ससुराल से जो आए हुए हैं, वो सब दुल्हन का उसी वक्त मुंह देखते हैं और सबको जिनको जो गिफ्ट देना है वो देते हैं। तो वही सब हो रहा है अभी। यहाँ पे थोड़ा सा सब लोग मिलके गाना गा रहे हैं और जो ससुराल वाले हैं ना, जो मेरी बहन के, उनको सब छेड़ रहे हैं, तो मतलब हंसी ठिठोली हो रही है। उसके बाद से दुर्वाक्षत होगा, तो अभी चलिए आपको दिखाती हूँ। ये दुर्वाक्षत का मतलब होता है कि शादी संपन्न हो गया है और अभी आशीर्वाद दिया जा रहा है। ये दुर्वाक्षत शादी में ही नहीं, उपनयन में भी होता है और हर शुभ काम में होता है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। और सब लोग दही का टीका लगा के दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं, ताकि उनके सुखमय जीवन के लिए उनका शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी सुखमय बीते, खूब खुश रहें दोनों, इस तरह से आशीर्वाद दिया जाता है। तो सब लोग इस तरह से आशीर्वाद देंगे। उसके बाद फिर से चुमाउन होगा, तो चलिए आपको अभी चुमाउन दिखाती हूँ। और हाँ, ये दुल्हन के पापा हैं और इनसे पहले दुल्हन के बड़े पापा थे। देखिए ना
के डलवा हो गया सब कुछ, चुमान भी हो गया और ये सौभाग्य मुझे भी दिया गया। मैंने भी चुमान दिया, चुमावन मतलब आशीर्वाद दिया, दूल्हा दुल्हन को चुमाया और मैंने भी सिंदूर दी थी, लेकिन वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो खैर मैं बहुत खुश थी कि मैं शादी में आई हूँ, मुझे भी कुछ करने का मौका मिला। मैं बहुत खुश थी और यहाँ पे गाना हो रहा है और गाना इतना भावुक है, इतना इमोशनल होता है। उस गाने के द्वारा दूल्हा को बताया जाता है कि हम अपनी बेटी आपको दे रहे हैं, आप उसका ख्याल रखना, कभी उसके आंखों में आंसू नहीं आने देना। ये उन्हें एहसास दिलाया जाता है। हो गया, शादी की सारी रस्में हो गई। वैसे तो हमारे में शादी 4 दिनों की शादी होती है, रस्म मतलब चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो अभी शादी संपन्न हो गया है और अभी सुबह हो गई है, लगभग 4, साढ़े 4, 5 बज रहा होगा शायद। और अभी लगहर भरा जाएगा। कहते हैं जब भी कोई शुभ काम होता है तो लगहर भरा जाता है। वो दुल्हन की जो बहन है, बड़ी बहन, वो करेंगी, वही बिदकड़ी बनी थी। तो अभी जाएंगे, मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ और दिखाती हूँ किस तरह से लगहर भरा जाता है। दूर जाते तो लगहर भरने के लिए जाया जाता है तालाब में, यानी हम लोग पोखर बोलते हैं, वहाँ जा रही है। ये देखिए, इसका नाम है रिंकी, ये दुल्हन की बड़ी बहन है। तो यही जा रही है और वहाँ से आएगी। उसके बाद शायद भगवती के पास ये रखाया जाता है, ऐसा ही कुछ है। बाप रे, गिर जे, अस्थिर से चलना। आहा, हमरा सब गेल बहुत गलती, मैया सुनू विनती, मलिया दोकान जब लाला मौरी मांगब, मलिया दोकान जब लाला मौरी मांगब, मैया के गगर भवानी के गगर में मौरी टांगब, गाली सुनू बिनती, हमरा सब गेल गरीब सब गेल कतेक गलती, मैया सुनू हलवाई दोकान जब लाला लाडूर मांगब, हलवाई दोकान जब हम लाडू मांगब, मैया के गबर में, मैया के गबर में भोग लगब, मैया सुनू विनती, हमरा सब गेल धिया पुता सब गेल माने छो उमर उमरे मैया बनिया दोकान जब हम गूगल मांगब, बनिया दोकान जब
मैया के गाबर भवानी के गाबर माँ काली देखे मैया सुनो बिनती। महुआ खेते कोबर बाबू उठा दी ना तो नहीं भगले तो लगड़ भड़ के आ गई थी। भगवती जी का गाना हो गया था। आशीर्वाद लेने के लिए दूल्हा दुल्हन भगवती रूम में बैठे थे, आशीर्वाद ले लिया और अब आ गए हैं कोहबर में। कोहबर यानी बेडरूम जो सजाया जाता है जिसमें दूल्हा दुल्हन आराम करेंगे, तो वहाँ आ गए हैं। यहाँ पे भी अभी बहुत सारी रस्में होनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको अब बंद कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब करना। और अगर कमेंट करोगे तो इससे आगे का भी पार्ट में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर बाद में, बाय। और हाँ, एक बात भूल गई, आप चाहो तो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे सकते हो कमेंट करके। ओके, बाय।